नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि राहु द्वादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में मिथुन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। लग्न से गिनते हैं तो ये आता है 12वां भाव, द्वादश भाव। 12वां भाव क्या बताता है? 12वां भाव हमारे जीवन में ओवरऑल खर्चों की या व्यय की बात करता है। 12वां भाव ये जो विदेश भूमि या जहां भी हमारा जन्म हुआ है उससे दूरस्थ स्थान की बात करता है। हर बार इसको यूरोप या अमेरिका लेकर नहीं समझना है भाई। जैसे आपका जन्म भारत में ही कहीं अंडमान निकोबार में हुआ है और एकदम अलग प्रांत में आपका पालन पोषण हो जाए, या आपको जॉब पंजाब में कहीं मिल जाए, जम्मू कश्मीर में मिल जाए, तो एकदम अलग संस्कृति कल्चर में आ गए आप। जब 12वें भाव में कई ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं और राहु केतु शनि जो आजकल के मलेक्षों के ग्रह ये भी मजबूत हैं, तब आदमी यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्री में जाकर वास करता है। लेकिन हर बार 12वें भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है और आप विदेश में चले गए अमेरिका, ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, हम अपने ही देश में विदेशी की तरह जीवन यापन भी कर सकते हैं। वो भी कुंडली के 12वें भाव से देखा जा सकता है। वो कुंडली में ऐसा लिखा तो नहीं होगा ना भाई यहाँ पर अमेरिका, यहाँ पर ब्रिटेन, ऐसा नहीं है। तो इसको खुद ही आपको डिकोड करना पड़ेगा कि मलेक्षों के ग्रह राहु केतु शनि का बलि होना और 12वें भाव में जो इसके घर का स्वामी है, अगर वो जैसे बुध भी यहाँ बैठा हो, राहु भी यहाँ बैठा हुआ है, लग्नेश बैठा हुआ है, तो ऐसे दो दो तीन तीन ग्रह जब बैठ जाते हैं तो फिर व्यक्ति विदेश में जाकर वास करता है। प्रायः विदेश में रहने के लिए अच्छा सेटलमेंट माना जाता है जब इस घर का स्वामी साथ हो और लग्नेश का मित्र हो, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि लग्नेश भी 12वें भाव में जाके बैठ गया और इस लग्नेश को वेलकम करने के लिए इस घर का स्वामी भी वहीं बैठा हुआ है। अभी फिलहाल क्या है, मिथुन राशि का राहु, मिथुन राशि के साथ राहु का स्नेह एक प्रकार का, तो राहु को बल मिल जाता है। इस राशि को भी यहाँ बल मिल जाता है। बुध भी अगर बली हो जाए भाई, जैसे बुध यहाँ बैठ जाता है 6 नंबर में या वहाँ भी बैठ जाता है बुध, तो इस कंडीशन में आपका जो व्यय होगा उस लायक पैसा आप अच्छा खासा निकाल लेंगे। आपके संबंध दूरस्थ स्थान में बैठे व्यक्तियों के साथ अच्छे होंगे। राहु अच्छा माना जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप मलेक्षों के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और बुध भी यहाँ बैठा हुआ है 12वें भाव का स्वामी, तो विदेश यात्रा जरूर करवाता है आदमी को। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ 2 या 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, सेटिंग आ जाए, तो फिर आदमी विदेश में रहने के बारे में भी विचार करता है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर राहु इस राशि का सपोर्ट पूरा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं तांत्रिक तमस साधना की तरफ आदमी अट्रैक्ट होता है। याद रखिएगा, क्योंकि राहु एक तमस पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, अंधकार पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये मेडिटेशन है तो आदमी जानने का प्रयास करता है भाई ये साधनाएं, अघोरी साधनाएं क्या होती हैं। ये सब साधनाओं के प्रति आदमी की बड़ी जागरूकता होती है। बुध अगर यहाँ बैठा होगा, स्वयं बैठा होगा, तो आदमी को जानने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन कभी भी वो उन नेगेटिव साधनाओं को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि बुध बहुत ज़्यादा समझदार ग्रह है और राहु उसकी बात भी मानता है। बुध एक ऐसा प्लैनेट, इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो दोनों लोबी में बराबर की रिस्पेक्ट रखता है। चाहे वो डार्क साइड हो चाहे वो लाइट साइड हो, दोनों साइड में बुध को बराबर रिस्पेक्ट है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना, जैसे बुध यहाँ बैठ जाता है तो घर तो बली हो रहा है, लेकिन राहु को कोई इतना बढ़िया दिशा दिखाने वाला प्लैनेट नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में आदमी तामसिक साधनाओं की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। जीवन के अंतिम क्षणों में भी ये अपने आप को उन तंत्र मंत्र जादू टोना की तरफ ले जा सकता है। लेकिन अगर बुध बैठा है तो विचार जरूर करेगा कभी, लेकिन खुद अपने लाइफ में उन चीज़ों को ट्राई नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यहां से दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 राहु दूरस्थ स्थान में बैठकर आपके भवन में नजर बनाए हुए, शुक्र मजबूत अवस्था में है तो आपके घर पर दूसरे कल्चर का, विदेशी भूमि का अच्छा खासा प्रभाव दिखाई देता होगा।
आपका जन्म हुआ अंडमान में, आपका पहनावा पूरी तरह पंजाब के अनुसार हो गया क्योंकि आप पंजाब में रहते हैं, तो घर में दूसरे कल्चर, दूसरे संस्कृति का प्रचार प्रसार, इस घर को और ज्यादा बल मिल रहा है 2-3 प्लैनेट के कारण। तो फिर व्यक्ति अपने देश से बाहर यूरोपियन कंट्री जाता है। क्लियर हो गया? और राहु की यहां दृष्टि आपके वाहन में भी आपके द्वारा किए गए बड़े बदलावों की बात होती है। मां को भी डिप्लोमैट बनाता आदमी। क्लियर हो गया? इनकी मां एकदम सरल नहीं है। जरूरत पड़ने पर इनकी मां किसी भी व्यक्ति को अपने ढंग से कन्विंस करवा सकती हैं पॉजिटिवली, क्योंकि ये राशि भी राहु की सपोर्टिव है और जहां बैठे है राहु वो भी अच्छा है। 5, 6, 7 इस दृष्टि को हम डिनाई कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं क्योंकि केतु बैठे होंगे यहां पर। 7, 8, 9 अब राहु की ये दृष्टि कुंभ राशि में पड़ रही है, ये भी अच्छा माना जाएगा। तो आपका जीवन में कष्टों से लड़ने का जो रुझान है वो जीवन में ज्यादा आप मानेंगे नहीं। जीवन में ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं आएंगी, आप मानेंगे ही नहीं ज्यादा। यानी एक तो होता ना भाई बहुत ज्यादा बलहीन है अष्टम भाव, बीमारियां हो रही है, आदमी बेचैन हो उठा थोड़ी बीमारी में, बहुत बोल्ड कर देता आदमी को। कुंभ, अगर शनि भी मजबूत अवस्था में है, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है तो उम्र बढ़ाता है। क्लियर हो गया? कि शनि के मित्र हैं राहु। क्लियर? ये भी कहीं ना कहीं उसी की पुष्टि कर रहा है। अष्टम भाव भी अकल्ट की तरफ आदमी का इंटरेस्ट बताता है, कुंडलिनी जागरण, चाहे उसके लिए नेगेटिव भी किसी प्रयोग का सहारा लेना पड़े तो इससे, यानी इसमें एक अंकुश लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो आदमी भटक भी सकता है। पता लगा शत्रु कोई और नहीं, आप स्वयं ही अपने शत्रु बन गए। तंत्र मंत्र में इतने ज्यादा उलझ गए। मैं तंत्र मंत्र को बुरा नहीं मान रहा, लेकिन इसने जो तामसिक विद्याओं का प्रयोग करने का ऐसा विचार किया है वो दूर करने के लिए 12वें भाव, अष्टम भाव और चतुर्थ भाव में किसी सात्विक ग्रह का होना आवश्यक है, या इनके लॉर्ड का अच्छे राजयोगों में इन्वॉल्व होना जरूरी है। क्लियर हो गया? तो ये था राहु के 12वें भाव में फल। हर बार राहु 12वें भाव में बैठकर जेल में ही लेकर जाएगा ऐसा नहीं होता है। वो तभी लेकर जाता है अवसाद, प्रमाद, डिप्रेशन, जब राहु 12वें भाव में सपोर्ट नहीं पाता है, अपने घर का माहौल नहीं पाता है। अगर 12वें भाव का सपोर्ट मिल जाता है तो इससे संबंधित विषयों को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है राहु को। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।